हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चटपटी मज़ेदार भेलपूरी की रेसिपी, जो आप इजीली घर पे बना सकते हैं जब भी आपका चटपटा खाने का मन हो। तो बहुत ही टेस्टी बनाई है जो हमने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। तो ये है भेलपूरी की रेसिपी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर टैप करें लेटेस्ट रेसिपी की नोटिफिकेशन के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत और इस्तकबाल है मॉम्स फूड डायरी में। तो यहाँ पे देखिए इंग्रेडिएंट्स हैं, और जो चटनी में हमने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं सभी है, आप पॉज करके देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमने पफ्ड राइस जो होती है, जिसको चुरमुरे बोलते हैं, तो वो हमने लिए हैं 200 ग्राम। इसको कुरमुरे या मुरमुरे भी बोला जाता है। तो ये हमने 200 ग्राम लिए हैं। हमने एक बड़े से बोल में ये डाल दिया है, और मैं आपको जैसे जैसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते जाएंगे वो सभी कुछ बताते जाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद हम डालेंगे इसमें, हमने एक बड़ी सी प्याज चॉप करके ली है, तो वो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आपको सर्व करना हो तभी आप इस तरीके से बना के तुरंत उसको सर्व करके खाइएगा। इसको बना के रखिएगा मत, नहीं तो ये गीले पड़ जाते हैं बहुत। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद हमने सेव डाली है, 100 ग्राम सेव ली है हमने, और नरम पड़ जाते हैं, इसलिए आपको तुरंत बना के खाना है तो क्रिस्पी मिलेंगे आपको। और मैं आगे आपको टिप्स भी देता रहूँगा इसमें। तो हमने 100 ग्राम सेव यूज़ किए, और हमने जो पीनट्स होते हैं, सेंगदाना, 50 ग्राम हमने उसको रोस्ट करके रखी है यहाँ पे देखिए ये। तो ये अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। और हमने 2 हरी मिर्च को हमने बारीक चॉप करके रखा है, फाइनली चॉप किया है, तो वो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। और हमने जो चना होता है उसको 50 ग्राम लिया है चना को, उसको भी बॉईल कर लिया है हमने, वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। उससे बहुत ही चटपटी और मज़ेदार भेलपूरी की रेसिपी है, इसको इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पे देखिए बॉइल्ड चना 50 ग्राम हमने लिए हैं, वो इसमें डालेंगे। और ठीक उसी तरीके से हमने जो आलू होता है, 2 मीडियम साइज आलू को भी हमने बॉईल कर लिया है, उसको भी हमने चॉप कर लिया है, ये अब हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पे देखिए 2 मीडियम साइज आलू को हमने चॉप करके इसमें डालेंगे। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है हमने इसमें लाल चटनी यूज़ की है 2 टेबल स्पून। इस चटनी की इंग्रेडिएंट्स आप शुरू में पॉज करके देखिएगा। कंप्लीट मैंने दिखाया है कि ये थोड़ी चटपटी, थोड़ी सी मीठी चटनी बनाई है हमने। इसके इंग्रेडिएंट्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। तो हमने ये 2 टेबल स्पून यूज़ किया है। हमने सभी चटनियों को गाढ़ा रखा है, क्योंकि नहीं तो ज़्यादा गीलापन आ जाता है चुरमुरों में, तो वो क्रिस्पी नहीं रहते। तो यहाँ पे ये है इमली की चटनी, सिर्फ इमली है इसमें, तो हमने इसकी चटनी बना ली है। 2 टेबल स्पून ये डालेंगे। और साथ ही साथ हमने ग्रीन चिली सॉस जो होता है 2 टेबल स्पून डाला है। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर आप डालते हैं तो और ज़्यादा टेस्टी बन जाती है। तो हमने ग्रीन चिली सॉस 2 टेबल स्पून अभी डाल दिया है इसमें। इसके बाद हमने एक बड़ा सा टमाटर को चॉप करके लिया है, वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। और नमक डालेंगे स्वादानुसार। एंड में इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे हरा धनिया का। और साथ ही साथ जो हमने यहाँ पे देखिए हमने नमक डालेंगे अब। और हमने इसमें जो पानी पूरी की जो पूरी होती है, उसको सेव पूरी में भी यूज़ होता है, जो वो हमने 8 यहाँ पे लिए हैं, उसको हम क्रश करके इसमें डालेंगे, जो पानी पूरी की सेव होती है। तो यहाँ पे देखिए हमने कोरिएंडर लीव्स को भी चॉप करके थोड़ी सी लिए हैं, वो डाल दिए इसमें। थोड़ी आप गार्निश करने के टाइम पे भी डाल सकते हैं। तो जैसे जैसे मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे देखिए ये पानी पूरी की जो सेव, जो पूरी होती है पानी पूरी की, जो सेव पूरी में भी यूज़ होती है, तो वो हमने इसको क्रश करके इस तरीके से इसमें डालना है। तो ये हमने छोटी जो पूरियाँ होती हैं, 8 पूरियाँ ली हैं, उसको क्रश करके ऊपर से डाला है। और सबसे एंड में इंग्रेडिएंट डालेंगे हम इसमें लेमन जूस, यानी कि जो नींबू का रस है, एक नींबू का रस इसमें डालेंगे, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये आप जब परोसने होते हैं खाने के लिए, जब बनाते हैं तभी आप इसको बनाइएगा, कंप्लीटली मिक्स कीजिएगा, नहीं तो ये कुरकुरे नहीं रहते और ये बहुत ही खाने लायक नहीं रहती। इसलिए आप जब उसको खाने के लिए बनाते हैं तभी इसको बना के तुरंत खा लें, नहीं तो वो ठंडी हो जाने के बाद बहुत ही खाने में अजीब लगेगी आपको। इसलिए तुरंत बना के खाइएगा इसको। तो ये अब हम डालेंगे आखिरी इंग्रेडिएंट, जो कि है लेमन जूस, यानी कि नींबू का रस। एक नींबू का रस लगा इसमें। ये डालने के बाद उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, तो उसको अच्छा कलर आ जाएगा जो हमने चटनियाँ यूज़ की है। और ऊपर से इसको हम कोरिएंडर लीव्स और थोड़ी सेव से गार्निश करके परोसेंगे। आप इसको इमीडिएटली परोसिएगा। अगर आपके घर में मेहमान आते हैं या आपको चटपटा खाने का मन हो तो ज़रूर इसको तुरंत बना के खाएं। बहुत जल्दी बनने वाली चटपटी भेलपूरी की रेसिपी है ये, घर पे बनाइएगा, बहुत ही आसान। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने ऊपर से गार्निश कर दिया है। दोस्तों, मुझे यकीन है आपको ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी।
इसको लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप भी कीजिए। तो ये है चटपटी मज़ेदार भेलपूरी की रेसिपी। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।